हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक युद्ध अभ्यास लेकर आया हूं, जो जनवरी से दिसंबर 2025 तक के लिए गए हैं, जो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में या अलग अलग एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के युद्ध अभ्यास टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िएगा। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। इंडोनेशिया, जापान, मिस्र और नेपाल। तो आपको ध्यान रखना है कि धर्म गार्जियन 2025 किस देश के साथ आयोजित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आंसर सही क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, जापान। तो याद रखना है आपको बच्चों, धर्म गार्जियन किस देश के साथ होता है? जापान के साथ। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं, चलिए। फरवरी 2025 से 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया जापान की माउंट फ्यूजी पर। और ये कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। आपको बड़े अच्छे ध्यान रखना है, ये कौन सा संस्करण है? छठा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? जापान की माउंट फ्यूजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सेना और वायुसेना के अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, ये अभ्यास हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के मध्य किया गया था। ऑप्शन देखिए। वज्र प्रहार, विग रेडर, युद्ध अभ्यास, गगन शक्ति। तो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विग रेडर, विंग्ड रेडर। तो याद रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। क्या? विंग्स, विंग्ड रेडर। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने विंग रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से समझिए। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उस प्रश्न में हमें ध्यान दें, कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे कि अगर हमसे एग्जाम पूछा जाए साइक्लोन किन देशों के मध्य होता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत और मिस्र के मध्य होता है। ये कौन सा संस्करण है? तीसरा। याद रहेगा, संस्करण कौन सा है? तीसरा है। और किन किन देशों के बीच होता है? भारत और मिस्र के। अब हमसे पूछा गया है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखें। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो ध्यान रखिएगा, भारत और मिस्र के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण भारत में कहाँ किया गया था? तो ये भारत में किया गया था राजस्थान में। याद रहेगा, कहाँ किया गया था? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, अभ्यास का नाम क्या? कोंकण 2025। और किस किस के बीच हुआ है? नौसेना और रॉयल नेवी। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। तो किस देश की जल सेना को रॉयल नेवी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की। ठीक है, और नाम क्या है इसका? कोंकण। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। कोंकण अभ्यास किस किस के बीच होता है? इंडियन आर्मी और ब्रिटेन की बीच होता है। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं, चलिए। तो इस प्रश्न को ध्यान समझना, इसके विस्तार को। द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 किन किन देशों के बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के। इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होती है भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी। कहाँ आयोजित किया जाता है? भारत के पश्चिमी तट पर। और भारत की तरफ से किन वाहनों ने इसमें स्थान लिया, क्या बोलते हैं, भाग लिया है? आईएनएस विक्रांत भारत का और एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन के। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कोंकण अभ्यास में भारत की ओर से कौन शामिल था? आईएनएस विक्रांत। और उनकी तरफ से कौन था? प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास NROKN आयोजित किया गया था? ठीक है, तो पहली बार हुआ है। तो ऑप्शन देखिए। इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। तो भारतीय सेना ने पहली बार किस देश की नौसेना के साथ अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में, समझिएगा। तो भारत द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, नाम क्या है इसका? एनरोकन। क्या है? एनरोकन। ठीक है, और किस देश के बीच हुआ है? ये हुआ है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बाइलेटरल एक्सरसाइज। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया
रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, देश कौन कौन थे? भारत और दक्षिण कोरिया। आयोजन स्थल पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दक्षिण कोरिया के वशान नौसैनिक बंदरगाह पर। कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया के वशान नौसैनिक बंदरगाह पर। शामिल जहाज कौन थे? भारत की ओर शामिल INS सह्याद्री और दक्षिण कोरिया। ठीक है, कौन है भारत की तरफ से? कौन? INS सह्याद्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 किस देश के बीच हुआ है? भारत और किस देश के बीच हुआ है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? समुद्र शक्ति। और किन किन के देशों के बीच हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो आपको ध्यान रखना है, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, आगे जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 किन देशों के बीच संपन्न होता है? भारत और इंडोनेशिया। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसका संस्करण कौन सा था? तो 5वां। किस किस के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया। आयोजन स्थल विशाखापट्टनम। कौन सा संस्करण था? 5वां। और इसमें कौन कौन से जहाज शामिल है? INS कवरत्ती भारत और KRI जॉन ली युद्धपोत इंडोनेशिया। तो आपको बड़े अच्छे ध्यान रखना है, संस्करण कौन सा था? ये 5वां। और कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ध्यान समझना, कौन सा संस्करण है ये? यह चौथा संस्करण। ठीक है, और किस किस के बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के। और नाम क्या है? ऑस्ट्र हिंद। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देखिए, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जोधपुर राजस्थान, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई तमिलनाडु। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और कौन से क्रम का है ये? चौथा। और किसके बीच होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए इसका इंपोर्टेंट फैक्ट। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025, शामिल देश कौन कौन है? भारत और ऑस्ट्रेलिया है। आयोजन स्थल कहाँ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया। संस्करण कौन सा है? चौथा। और भारत की नेतृत्व किसने किया? गोरखा राइफल की एक बटालियन ने। तो आपको ध्यान रखना है, इसका नेतृत्व किसने किया है? गोरखा राइफल्स की एक बटालियन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? कौन सा? इंद्र 2025। ठीक है, नाम याद करें, इंद्र 2025। नेपाल, जापान, फ्रांस और रशिया। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इंद्र भारत और किस देश के बीच होता है? इंद्र होता है भारत और रूस के बीच। किसके बीच होता है? इंद्र भारत और रूस के बीच। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 किस किस के बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच हुआ है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भारत की महाजन फील्ड रेंज बीकानेर राजस्थान में। याद रहेगा, कहाँ हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सितंबर 2025 में मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो आपको पहले अच्छे समझना है, सैन्य अभ्यास का नाम क्या बच्चों? मैत्री। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान और थाईलैंड। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, ये हुआ था भारत और किसके बीच? थाईलैंड के बीच। और नाम क्या है इसका? तो मैत्री सैन्य अभ्यास किस किस के बीच हुआ था? भारत और थाईलैंड के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं, समझिएगा। मैत्री अभ्यास की शुरुआत 2006 में हुई है। जब एग्जाम में कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है, इसकी शुरुआत को हुई 2006 में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में जाना जाता है। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, संस्करण कौन सा है? 14वां। ग्रुप डी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है युद्ध अभ्यास का संस्करण। तो इसका कौन सा है? 14वां। और इसका आयोजन क्या किया गया था? उमराई मेघालय। तो याद रहेगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अमरोई मेघालय में। ठीक है, आगे देखें। नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स 25 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत और मालदीव, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार। तो नाम से क्लियर है, SLI लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखेंगे। यह सैन्य अभ्यास किस किस के बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। किस किस के बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, समझे। श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज, भारत की ओर शामिल जहाज कौन कौन से थे? मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, INS राणा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और INS ज्योति फ्लीट ट्रैकर। और मोस्ट इंपोर्टेंट हम फैक्ट शुरू से बोलते आ रहे हैं, इस संस्करण कौन सा है? 12वां। किस किस के बीच हुआ? इंडिया और श्रीलंका। अगला प्रश्न देखें,
संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ठीक है, मंगोलिया, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव। तो आपको बच्चों बड़ा ध्यान से याद रखना होगा किसके बीच आयोजित होता है, ये आयोजित होता है भारत और मालदीव के। संस्करण कौन सा है ये संस्करण है कौन से क्रम का? 14वां है। और किस किस के बीच होता है? भारत और मालदीव। और नाम क्या? एक्वोरिन। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट समझिएगा, कौन से क्रम का है ये? 14वें। कौन से क्रम का है ये 14वें क्रम का है। और कहाँ हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ध्यान रखिए, कहाँ हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। आगे देखिए, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ओशिन इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? नाम से क्लियर है, AUS लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के। तो कुछ युद्ध अभ्यास नाम से आप ट्रिक बना सकते हैं, ध्यान समझें। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ओस इंडेक्स 2025, इसमें शामिल देश कौन कौन है? भारत और ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ आयोजित किया गया है? नॉर्दर्न पैसिफिक में। और भारत की ओर से इसमें शामिल कौन हुआ? INS सह्याद्री। तो याद रहेगा, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, आयोजन कहाँ हुआ है? नॉर्दर्न पैसिफिक में। और भारतीय सेना की ओर से कौन सा जहाज शामिल हुआ? INS सह्याद्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है पहले तो, युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नेपाल। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और किस किस के बीच होता है? भारत और नेपाल के। नाम क्या? सूर्य किरण। और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ये किस क्रम का है? तो 19वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त सेना अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? ठीक है, तो याद रहेगा कौन सा युद्ध अभ्यास? अजय वॉरियर 2025। युद्ध अभ्यास का नाम क्या है बच्चों? अजय वॉरियर 2025। ठीक है, फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन डी याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझ लें। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त सेना अभ्यास अजय वॉरियर 25 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना, शामिल देश हैं भारत और कौन है बेटा? भारत और ब्रिटेन। कौन है? भारत और ब्रिटेन है। इस संस्करण कौन से क्रम का है? ये 8वां है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चा में रही इस समय याद रखिएगा, महाजन फायरिंग फील्ड रेंज कहाँ है? राजस्थान में। और इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? भारत के सिख रेजिमेंट ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ये भारतीय सेना के बीच ही हुआ था। नाम क्या? ब्रह्मशिरा। ऑप्शन देखें, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। क्या क्या ऑप्शन है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अभ्यास का नाम क्या? ब्रह्मशिरा। ठीक है, समझे से ध्यान से। भारतीय सेना ने नवंबर 2025 में गुजरात के हिरण और क्रिक सेक्टर में एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा आयोजित की है। यह त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल के तहत हुआ है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड, BSF और नागरिक प्रशासन भी शामिल थे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़ें। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन करने के लिए जैसलमेर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन अखंड प्रहार, ऑपरेशन मेघदूत। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अखंड प्रहार। तो ऑपरेशन अखंड प्रहार क्यों चलाया? अगली पीढ़ी के युद्ध और युद्ध की तैयारी के प्रदर्शन के लिए। ठीक है, चलिए याद रहेगा। तो जैसलमेर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भारतीय सेना ने ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया। ऑपरेशन अखंड प्रहार भारतीय सेना का एक बहुक्षेत्रीय युद्ध अभ्यास है। इसका उद्देश्य भूमि, वायु और तकनीकी मोर्चों पर एक साथ तालमेल बनाकर लड़ाई करने की क्षमता को प्रमाणित करना है। अगला प्रश्न देखें, 6वां भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? देखो, प्रश्न में हमें क्या क्या बता दिया गया है कि भारत और वियतनाम के बीच होता है कौन सा? विनबैक्स। और कौन से क्रम का हुआ है? ये हुआ है बच्चों 6वें क्रम का। अब हमसे पूछा गया है ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये आयोजित कहाँ किया गया है? वियतनाम की राजधानी हनोई में। तो याद रहेगा, 6वां वियतनाम भारत सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ हुआ? हनोई, वियतनाम में। विस्तार देखिए उसका।
विनवेक शामिल देश कौन कौन है? भारत और वियतनाम। मुख्य फोकस इंजीनियरिंग, सैन्य चिकित्सा और खोज पर। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के उप सेना प्रमुख जनरल स्टाफ फंग सी तोन ने उद्घाटन समारोह में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन देखें, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और भूटान। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? मित्र शक्ति है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, मित्र शक्ति शुरू से किसके साथ होता आ रहा है? भारत और श्रीलंका के। याद रहेगा, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और देखें ध्यान से, इसमें कौन कौन शामिल होता है बेटा? भारत और श्रीलंका। संस्करण कौन सा है? ये 11वें नंबर का संस्करण है। और कहाँ होता है? फॉरेन ट्रेनिंग नोड, बेलगामी, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन देखें, विशाखापट्टनम भारत, पर्ल हार्बर यूएसए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, गुआम उत्तरी प्रशांत क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 25 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुआम उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में। तो नॉर्थ पैसिफिक में इसका आयोजन हुआ है और नाम क्या? मालाबार 2025। तो विस्तार समझिएगा, एग्जाम पूछ सकता है किन किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच। किस किस बीच होता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच, क्वाड के सदस्य जो हैं। ठीक है, और जो गुआम है और अमेरिका। ठीक है, गुआम जो है किसके अधीन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया था? INS साहतरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया था? ठीक है, तो हमसे पूछा गया इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में घुसपैठियों को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पिंपल। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन पिंपल का संबंध किससे है? कुपवाड़ा भारतीय सेना के ऑपरेशन से। ठीक है, चलिए विस्तार समझते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन पिंपल नामक अभियान शुरू किया है। यह अभियान 7 नवंबर 2025 को शुरू किया गया था और इसमें भारतीय सेना, BSF, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलकर संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, नाम क्या है? पूर्वी प्रचंड प्रहार। नाम से क्लियर हो रहा है भारत के पूर्वी क्षेत्र में हुआ होगा। ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गंगटोक और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और कश्मीर तो उत्तर में है, हमसे पूछा गया किस तरफ? पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो आपको इसका आंसर ध्यान रखना बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। विस्तार जानकारी देखिए इसकी, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के मेचुका, कहाँ पर बेटा? अरुणाचल प्रदेश के मेचुका के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में आयोजित किया है। यह एक त्रिसेवा एकीकृत बहुडोमेन युद्ध अभ्यास है जिसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने भाग लिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य भविष्य के युद्धों के लिए समन्वय, तकनीक, क्षमता और त्वरित प्रक्रिया को मजबूत करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, तो पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम हमसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास का नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। याद रहेगा, अभ्यास का नाम क्या? ऑपरेशन त्रिशूल। विस्तार जान लेते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान के जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाकों से होकर गुजरात के सरकरेक शामिल सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। त्रिशूल अभ्यास में भारतीय सेना अपने आधुनिक हथियारों की क्षमताओं को परखेगी। इसमें T-90S अर्जुन टैंक, ताकतवर हवित्जर तोपें, अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर और बड़े हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री अभ्यास जैमेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन देखिए, अमेरिका, जापान, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इसका आयोजन किस किस के बीच होता है? भारत और जापान के नाम क्या है? जैमेक्स। विस्तार जान लीजिए, जैमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, शामिल देश भारत और जापान। आयोजन कहाँ हुआ? क्यूशू, जापान। उद्देश्य यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा और परिचालन सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन सही लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।